हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजू शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल सेशन में। इस सेशन में हम आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो टॉपिक है आपका डाईहेड्रल ग्रुप, जिसमें बच्चों को हमेशा ही डाउट्स बने रहते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और हमारा जैसा कि आप लेक्चर देख पा रहे हो, इट इज़ अ डाईहेड्रल ग्रुप अ नॉन ज्योमेट्रिकल अप्रोच। यूजुअली डाईहेड्रल ग्रुप पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आपको ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, बट उस अप्रोच को ना लेते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बेहद ही एल्जेब्राइक अप्रोच कह दो और बेहद ही आसान अप्रोच से डाईहेड्रल ग्रुप समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम यही जानेंगे कि आपका जो है डाईहेड्रल ग्रुप क्या होता है, बट दैट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एल्जेब्राइक अप्रोच रादर देन दैट सिमेट्रीज ऑफ क्यूब और सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, सिमेट्रीज ऑफ नॉट क्यूब, सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर या फिर सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके थ्रू ना समझ करके डायरेक्टली एल्जेब्रा के थ्रू समझेंगे। मे बी सिमेट्रीज ऑफ क्यूब भी आपका कोई ग्रुप बनाता हो, है ना, दैट इज़ अनदर थिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सेट को ध्यान से देखें और इस सेट से ही मैं जो है अभी ये सेट जो है एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप से ही उदय होगा हमारे डाईहेड्रल ग्रुप का, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये आपका जो सेट है इसमें मैट्रिसेस हैं 1x 0y टाइप के, जहाँ x और y दोनों Z3 से आ रहे हैं और y का स्क्वायर 1 है। आपको पता होगा कि जब आप Z3 की बात करते हैं तो Z3 पे दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन मॉड्यूलो 3 और एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3। हम यूजुअली इसको केवल प्लस और डॉट से डिनोट करते हैं, बट अंडरस्टूड है कि प्लस का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 3 और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, और ये स्ट्रक्चर एक फील्ड बनाता है। दिस स्ट्रक्चर इज अ फील्ड। फील्ड की तमाम प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। अब हम क्या कह रहे हैं, जब हम यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कह रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे Z3 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ तो उसका मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, एडिशन नहीं, ठीक है ना। एडिशन में हम टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हम पावर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड स्ट्रक्चर है आपका। ओके, अब जैसे मैंने कह दिया कि x और y Z3 से लेने हैं, तो भाई इसका मतलब Z3 तो आपको पता ही होगा Z3 में क्या एलिमेंट होते हैं। Z3 में एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 0, 1 और 2। तो x की वैल्यू आपकी 0, 1 या 2 कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो Z3 का एलिमेंट है, बट y है तो Z3 का, बट एक कंडीशन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसमें तीन एलिमेंट में कौन से हैं जिनका स्क्वायर 1 आता है, तो जैसे मैं y अगर 0 को लूँ तो वाई स्क्वायर जो है 0 स्क्वायर हो जाएगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो y आप 0 नहीं ले सकते, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं y को 1 लूँ तो वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका मतलब y इक्वल टू 1 जो है वो ले सकते हैं आप। ऐसे अगर मैं y इक्वल टू 2 लूँ तो y का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का मतलब 3 ही है क्योंकि आपको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है, तो ये भी डन। तो मतलब y की वैल्यू दो हो सकती हैं, आपकी x की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2 और आपकी y की वैल्यू हो सकती है 1 या 2। तो अगर ये आप देखो तो आपके पास यहाँ x में 3 चॉइसेस हैं, y में 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन जाएंगी, ये 6 बन जाएंगी, ठीक है ना। सो बेसिकली यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑर्डर ऑफ दिस सेट, लेट मी डिनोट दिस सेट बाई सम सिंबल, लेट मी कॉल इट g और लेट मी कॉल इट s मैं डिनोट कर रहा हूँ किसको, 1x 0y, where x and y are elements of Z3 with y square equal to 1। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S विल बी 6। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस S6, और उसके पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए मैंने कोई दो एलिमेंट लिए। पहली बात तो आप आइडेंटिटी देखिए 1 0 0 1, दिस बिलोंग्स टू S। सेकेंडली मान लो मैंने A और B दो एलिमेंट S में लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि A होगा कुछ ऐसा 1x 0y टाइप का और B होगा कुछ ऐसा 1x 0y डैश टाइप का, जहाँ पे x x डैश y y डैश सब होंगे। तो Z3 में बस y स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर वो बनाना चाहिए। अब देखो मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है ना यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दरअसल एक सब ग्रुप है GL3 Z3 का, सॉरी GL2 Z3 का।
ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3 का दिस विल बिकम अ सब ग्रुप. आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट इज अ सब ग्रुप ऑफ GL2Z3. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने इसको नॉन एम्प्टी दिखाया, फिर मैं दिखाऊंगा कि अगर दो एलिमेंट इसमें हैं तो पहला एलिमेंट इंटू दूसरे का इन्वर्स इसी में आना चाहिए, है ना. या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट दिखा दो और हर एलिमेंट का इन्वर्स दिखा दो. तो वही वाला करते हैं. तो अगर मैं A इंटू बी करूँ, 2 स्टेप टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए. तो 1x0y मल्टीप्लाइड बाई 1x डैश 0y डैश. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, x इंटू 0 तो 0 हो गया, 1 इंटू एक्स डैश तो एक्स डैश हो गया, और x इंटू वाई डैश तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई डैश हो गया प्लस में, है ना. फिर ऐसे ही ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा y वाई डैश. अब देखिए ये कुछ भी हो सॉरी, ये आपका कुछ भी हो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ Z3. किसका एलिमेंट होने वाला है, Z3 का. ये जो है आपका y इंटू वाई डैश, ये है कि नहीं वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली क्या कि इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए. तो देखो y इंटू वाई डैश का स्क्वायर करोगे तो ये y का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों इंडिविजुअली 1 के बराबर हैं तो ये 1 आएगा. कहने का मतलब दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ S. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर, एंड इफ आई हैव टू प्रूव दैट समथिंग इज अ सब ग्रुप, तो क्लोजर के अलावा क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए. तो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि इन्वर्स भी हर एलिमेंट का जो है इसी में आएगा. सो सेकेंड B, मान लो मैंने लिया वही A इक्वल टू 1x0y. तो व्हाट इज A इन्वर्स, A इन्वर्स होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, है ना, इन दोनों का साइन चेंज कर दो और फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो. डिटर्मिनेंट इसका 1y है तो y से भी डिवाइड हो जाएगा, y से भी डिवाइड हो जाएगा, y से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना. सो दिस विल बिकम व्हाट, 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन वाई, और दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 अपॉन वाई. 1 अपॉन वाई का मतलब यहाँ पे है वाई इन्वर्स है, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ वाई. तो ये वापस से वैसा ही एक एलिमेंट आ गया, इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि वाई इन्वर्स का स्क्वायर करने पे वाई का स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट 1 का इन्वर्स विच इज़ 1. तो इसका मतलब हमने क्लेम कर दिया कि S इज अ सब ग्रुप ऑफ GL2Z3. इसका मतलब S इज इटसेल्फ अ ग्रुप, S इज इटसेल्फ अ ग्रुप. S क्या हो गया, खुद में ही एक ग्रुप बन गया ना, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ओके. अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं. लेट मी राइट द एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रुप. S में एलिमेंट आपके हैं 1x0y, जहाँ अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकती है, और y की वैल्यू जो है वो आपकी 1 या 2 ही हो सकती है बस. तो अगर मैं सारे एलिमेंट बनाना चाहूँ, मान लो मैंने x को 1 रख दिया पहले, और y को मैं 1 भी ले सकता हूँ. तो x को मैंने 1 रख दिया है पहले ही, ठीक है, ऐसे समझो, मैंने x को 1 लिख दिया, y की 2 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ वाली एंट्रीज तो फिक्स ही हैं, 1 0 रहेंगी हमेशा. तो एक y की वैल्यू 1 हो सकती है, सॉरी ये 0 है, और एक y की वैल्यू 2 हो सकती है. जब मैंने x को 1 लिया, x को 0 भी तो ले सकते हो, 0 ले लो पहले, इससे क्या होगी, फ़र्क नहीं पड़ता है. 1 0 ले लो x को पहले, 0, और y की वैल्यू या तो 1 होगी या तो y की वैल्यू 2 होगी. एक ये एलिमेंट आ गया. नेक्स्ट x को 1 ले लो, तो 1 1 0 तो हो गया, अब या तो यहाँ 1 आएगा या फिर यहाँ पे 2 आएगा. फिर x को ले लो 2, तो 1 2 0, या तो यहाँ 1 आएगा या फिर 1 2 0 2 आएगा. तो 6 एलिमेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है. अब अगर मैं इनके ऑर्डर्स की बात करूं, ऑर्डर्स सबके निकालते हैं अगर हम, इफ यू ट्राई टू फाइंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर, अगर मैं सबके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर तो 1 ही है, बच्चे को ही पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इसकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ 1 0 0 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 0 0 4, बट 4 का मतलब 4 मोडुलो 3 है ना, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 1 0 0 1. तो इसका मतलब भाई ये खुद आइडेंटिटी था नहीं, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया, मतलब ये कह रहा है भाई साहब मेरा ऑर्डर जो है वो 2 है, 1 0 0 2 का ऑर्डर जो है वो 2 है. इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2. इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1.
अब 1101 का ऑर्डर देखते हैं। 1101 जो है वो आइडेंटिटी तो है नहीं, तो 1 तो ऑर्डर है नहीं, तो उसका स्क्वायर करके देखते हैं। 1101 का स्क्वायर अगर हम करें, इट इज़ 1101 मल्टीप्लाइड बाई 1101, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, ये 1 + 1 2 मतलब 2, और ये 0, ये 1 नहीं, 1 मिनट, हाँ 1 ठीक है। अब ये आइडेंटिटी तो नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, सो फिर से मल्टीप्लाई करो, इसका क्यूब करते हैं, 1101 का क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे आप तो हो जाएगा 1101 मल्टीप्लाइड बाई, इसका स्क्वायर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 1201। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 तो फिक्स ही रहता है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 + 1 3 3 माने 0, और ये ऑलरेडी 1 हो गया आपका। तो अब ये आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब जो ऑर्डर इसका है, ऑर्डर ऑफ 1101 दैट इज़ 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1102, अब 1102 है अपने पास। नाउ 1102 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 1102 मल्टीप्लाइड बाई 1102 कितना आएगा, 1, और 1 + 2 3, 3 मीन्स 0, और 0 और 4 मीन्स 1, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर जो है 1102 का वो भी 2 आ रहा है ना। तो हमने कितने एलिमेंट निपटा दिए, 1 2 3 4, नहीं 4 एलिमेंट का ऑर्डर हमने निकाल लिए। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा बचा, 1201, 1201 देखिएगा, 1201 1201 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा क्या आएगा, 1201 मल्टीप्लाइड बाई 1201 जो कि हो जाएगा आपका 1, यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 4 दैट मीन्स 1, और ये 0, ये तो 1 है ही ऑलरेडी, है ना। तो मतलब ये आइडेंटिटी नहीं आया, तो फिर से इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करोगे तो स्क्वायर ऑलरेडी आपने निकाल रखा है 1101, बस इसमें मल्टीप्लाई होगा 1201, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 2 + 1 3 दैट मीन्स 0, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1, मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो जो इसका ऑर्डर है 1201 का दैट इज़ 3। अब और कौन सा एलिमेंट बचा, और एलिमेंट कौन सा बचा, और एलिमेंट बचा 1202, कौन सा एलिमेंट बना, 1202, सो लेट अस फाइंड ऑर्डर ऑफ दैट ऑल्सो। So now we have 1202, राइट, 1202, ठीक है। तो हमारे पास है 1202 का स्क्वायर करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1202 मल्टीप्लाइड बाई 1202, तो कितना हो जाएगा ये 1 जाएगा, 2 + 4 6, 1 मिनट, 2 + 2 2 = 4, तो 0 आ गया ये तो, है ना, और ये 0 और ये 1, तो मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ऑर्डर ऑफ 1202 = 2। अब मैं वापस से अगर s लिखूं तो s अपना है 1001, उसके बाद 1002, 1101, फिर 1102, फिर 1201, फिर 1202, और सबका ऑर्डर मुझे पता चल गया। ऑर्डर्स, तो इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 2, 1101 का ऑर्डर कितना है, 1101 का ऑर्डर है, 1101 का ऑर्डर है 3, तो इन भाई साहब का ऑर्डर है 3, इन भाई साहब का ऑर्डर है 2, है ना। 1201 का ऑर्डर कितना है 3, 1201 का ऑर्डर है 3, और 1102 का ऑर्डर है 2, 1102 का ऑर्डर है 2, तो सबके ऑर्डर मुझे पता चल गया। तो बेसिकली इस ग्रुप का जो है एलिमेंट स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि इसमें 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमको इसके बारे में पता चल गया। अब देखते हैं एक और अद्भुत चीज़।
जनरेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रीवियस ग्रुप। अभी जो हमने ग्रुप पढ़ा है इसका जनरेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो ग्रुप है ये रहा ग्रुप, इसमें सपोज करो मैं इसको x बुला देता हूँ और इसको y दिला देता हूँ, सपोज करो जस्ट ऐसे ही। सो लेट मी कॉल इन द प्रीवियस ग्रुप लेट x टू बी दिस, क्या x अपना 1002 1002, ठीक है, और y है 1101 और y है 1101, ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब क्या करो, पहले आप y स्क्वायर निकालो, तो y स्क्वायर होगा 1101 का स्क्वायर, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1101 विच इज़ 10 तो हो ही जाएगा, और ये यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, नहीं यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो किसके बराबर है 1201, तो 1201 ये आपका y स्क्वायर हो गया, ये आपका y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स वाई फाइंड कीजिए, व्हाट इज x इंटू वाई, 1002 और 1101 विच इज 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2, 1102, सो 1102 एक्स वाई आया, सो दिस इज एक्स वाई, ठीक है। अब व्हाट इज एक्स वाई स्क्वायर, आई वांट कि आप एक्स वाई स्क्वायर भी फाइंड करो, व्हाट इज एक्स वाई स्क्वायर, सो x इज वॉट 1002 1002 और y इज वॉट, y इज 1101, राइट, नहीं y स्क्वायर इज 1201, सॉरी अभी तो गड़बड़ हो जाता है, 1201, x इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्या आएगा 1, और ये भाई साहब हो जाएंगे आपके 2, और ये भाई साहब हो जाएंगे 0, और ये भाई साहब भी हो जाएंगे 2, तो 1202 वो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, सो 1202 दैट इज़ एक्स वाई स्क्वायर। इससे ज्ञान क्या मिला हमें, हमें ज्ञान नहीं मिला, ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया, ई कह दो इसको, बुरा थोड़ी मानेगा, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, ये माइंड नहीं करता। तो आपके पास ऐसे में एलिमेंट आ गए ई एक्स वाई वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर। तो बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज, आपने कहा कि भैया ये जो एस का स्ट्रक्चर है, इसके एलिमेंट्स इनफैक्ट आइडेंटिटी हैं, वाई है, वाई स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाई है, सॉरी एक्स है, एक्स वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है, जहाँ पे x का स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है और y का क्यूब आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। और एक और अद्भुत चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ से, व्हाट इज x y, वो तो हमने निकाल रखा है, व्हाट इज y इनवर्स x, y इनवर्स, अगर y स्क्वायर y क्यूब आइडेंटिटी आ रहा है ना, y क्यूब हमने देखा तो y का ऑर्डर 3 है, तो y क्यूब आइडेंटिटी है, तो y का इनवर्स क्या होगा, y का स्क्वायर माने 1 2, ऐसे याद रखना ना, y क्यूब आइडेंटिटी है, इसका मतलब y का इन्वर्स इज y का स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर क्या है, y का स्क्वायर 1201 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है, x है 1002, तो मल्टीप्लाई करना जरा इसको, तो यह रहेगा 1, ये तो 0 रहेगा, फिर यह रहेगा 4 मतलब 1, और ये हो जाएगा 2, 1102, तो क्या है वापस एक्स वाई के ही बराबर आ रहा है क्या, देखो एक्स वाई भी आया था, तो यहाँ से आपको एक और ज्ञान मिला कि वाई इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, या यूँ कहें कि एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। तो इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमने एस का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है ना। हमने एस में देखा कि भाई इस प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं, ई वाई वाई स्क्वायर, मतलब पहले जो ऊपर लिखे हैं दे आर पावर्स ऑफ वाई, बेसिकली दिस ई इज़ वाई क्यूब,
उसके बाद जो है एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन, यहाँ एक्स है, फिर एक्स वाई है, फिर एक्स वाई स्क्वायर है, और जहाँ ये एक्स और वाई मिलके ये दो इक्वेशंस कह दो, इनफैक्ट वहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, 2 यहाँ से पहली वाली से और एक जो है वो लास्ट वाली, तो 3 इक्वेशंस हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसी को एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y का क्यूब आइडेंटिटी आ रहा है, तो आई एम कॉलिंग डिनोट this group by D3. So what is D3 I'm calling? भूल जाओ कि D3 कुछ ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होता है, हम नया उसका डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू वाई क्यूब एंड एक्स वाई इक्वल्स वाई इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके। जहाँ पे आपको ध्यान होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट है ना, हैव ऑर्डर 2, और ये जो आपके 2 एलिमेंट हैं ये वाले भाई साहब वाई स्क्वायर, दे हैव ऑर्डर 3। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट, ये जो एलिमेंट्स हैं वाई स्क्वायर एंड आइडेंटिटी, यू कैन कॉल इट वाई क्यूब, दे आर कॉल्ड रोटेशंस। क्या बोलते हैं, रोटेशंस। और ये जो एलिमेंट हैं आपके एक्स वाई स्क्वायर, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। अब इसी आइडिया को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई जब यहाँ पे 3 था y का पावर, तो हम उसको D3 बुला दे रहे थे, 4 है तो मैं उसको D4 बुला दूंगा। मतलब ये हुआ कि मैं D4 ऐसे डिफाइन करूँगा, जनरलाइज करूँगा, D4 होगा मेरा, उसमें एलिमेंट आएंगे वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, और यहाँ पे y की पावर 4 आइडेंटिटी होगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, और लास्ट में x, जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, और एक्स वाई इक्वल्स वाई इनवर्स एक्स होगा। इसको मैं D4 बोलूँगा। ठीक है, ऐसे आप D5 डिफाइन कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड ज्योमेट्री टू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप। ठीक है ना, D5 आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। देखो जनरलाइजेशन हो रहा है, जस्ट जैसे आप 2D से 3D पे चले जाते हो, 3D से 4D पे, उसके बाद फिर 4D आपको विजुलाइज नहीं होता, बट एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज जो आपने 3D के लिए पढ़ी हुई हैं वही लगभग वहाँ पे आप यूज़ करते हो। ऐसे ही R3 से फिर आप Rn भी पहुँच जाते हो, है ना। ओके, ये हो गया। और ऐसे ही y⁵ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई 4, लास्ट में x, और बाकी वही एक्स स्क्वायर इक्वल्स y⁵ इज इक्वल टू e एंड एक्स वाई इक्वल्स वाई इनवर्स x। अब इसी को जनरलाइज करके यू कैन डिफाइन Dn। सो डाइहेड्रल ग्रुप एज अ जनरलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ग्रुप। तो क्या है डाइहेड्रल ग्रुप? डाइहेड्रल ग्रुप है Dn। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप Dn? वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, y⁴n-1, then y⁴n equal to identity, then xy, then xy square, then xy cube, dot dot dot, xy⁴n-1 and लास्ट में x। ठीक है, where x स्क्वायर इज इक्वल टू y⁴ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 4 ना होकर के n पावर आ जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। सो एक्स वाई इक्वल्स वाई इनवर्स एक्स। सो दिस इज द ग्रुप जिसको हम बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप Dn, है ना। इसमें क्या, इसका सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज़ है केवल इन 3 इक्वेशन से गवर्न होगा। सब कुछ जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है, बस अगर आपको ये पता है सब हो जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो ऑर्डर है Dn का, दैट इज़ 2n। कुछ किताबों में इसको Dn न लिख करके D2n भी लिखते हैं। Dn न लिख करके क्या बोलते हैं? D2n। ठीक है, तो हम Dn वाली नोटेशन ही यूज़ करेंगे। एग्जाम में अगर लिखा होगा डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में, तो या तो शब्द ऐसे यूज़ किए होंगे, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ n गन,
तो जो डी एन होता है दिस इज ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर एन गन, ठीक है। D4 होगा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, D5 होगा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ के दो पेंटागन, ऐसे ही आपका जो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ 9 गन वगैरह करके D9 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब एग्जाम में आएगा तो ये लिखा हुआ आएगा कि DN क्या रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज D2N नोटेशन भी चलती है। तो या तो DN को लिख करके बता, जैसे लिखते नहीं है SN इज द ग्रुप ऑफ क्या नाम है परमुटेशंस ओवर एन सिंबल, वैसे ही DN के लिए भी लिख के आना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है, कहीं DN लिखते हैं कहीं D2N लिखते हैं, ठीक है। बहरहाल हम इसको DN लिखेंगे, इसमें हमारे पास 2N एलिमेंट है, ये हमने आपको बता दिया, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, अभी बताया था हमने, रोटेशंस। And these elements are called reflections, ठीक है। तो ये रोटेशंस हैं and these are reflections, इनको ध्यान में रखिएगा, कौन रिफ्लेक्शन है कौन रोटेशन है, ठीक है। तो ये आपका जो है these are called reflections, ओके। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। सबसे पहला, DN इज नॉन अबिलियन फॉर एवरी n ग्रेटर और इक्वल टू 3। अगर n 3 या 3 से अधिक है तो DN नॉन अबिलियन होगा। क्यों? लेट इफ पॉसिबल इट इज अबिलियन, लेट इफ पॉसिबल इट इज अबिलियन। अगर ये अबिलियन होगा इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा, परंतु आप पहले ही कह चुके हैं कि एक्स वाई तो वाई इनवर्स एक्स के बराबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ DN। तो इसका मतलब वाई इनवर्स एक्स बराबर वाई एक्स होना चाहिए। फिर इसका मतलब आपका एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो वाई इनवर्स वाई होना चाहिए। इसका मतलब वाई स्क्वायर आइडेंटिटी होना चाहिए और इसका मतलब ऑर्डर वाई मस्ट डिवाइड 2। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि ऑर्डर वाई तो n है तो n डिवाइड्स 2, पर दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जो आपका n है वो 3 या 3 से अधिक है, तो वो कैसे डिवाइड कर सकता है 2 को, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर और अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि DN इज नॉन अबिलियन। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये हो गया कि DN नॉन अबिलियन है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं एक्स वाई टू द पावर आई को मल्टीप्लाई करूं एक्स वाई टू द पावर आई में, ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए, मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं? एक्स वाई टू द पावर आई को। नहीं, ऐसे देखते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते। पहले ये बताइए, एक्स वाई किसके बराबर है? वाई इनवर्स एक्स के। तो अगर मैं एक्स वाई एक्स इनवर्स करूंगा तो किसके बराबर आएगा? वाई इनवर्स के। ये इधर चला जाएगा। तो अगर मैं एक्स वाई एक्स इनवर्स की पावर आई करूंगा तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर -1 की पावर आई, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको ये ध्यान होगा कि जब आप ए बी ए इनवर्स टाइप के एलिमेंट पे कोई पावर लगाते हो तो केवल बी पे लगती है वो पावर, मिडिल वाली टर्म पे, है ना। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर आई इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल वाई टू द पावर -i, है ना, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू जेड। इससे आपको ये ज्ञान मिल रहा है कि एक्स वाई टू द पावर आई इज इक्वल टू, ये एक्स इनवर्स इधर ले आओ तो एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई टू द पावर -ix। अब यहाँ से क्या ज्ञान मिल रहा है आपको? आपको ज्ञान यहाँ से ये मिल रहा है कि आपने कहा था कि डाइहेड्रल ग्रुप में एक्स वाई है तो वाई इनवर्स एक्स होगा, मतलब यहाँ जितनी पावर है वाई की पावर उसका नेगेटिव यहाँ आएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ 2 होता ना तो ये वाई की पावर -2x हो जाता, अगर यहाँ 3 होता ना तो ये वाई की पावर -3x हो जाता, अगर यहाँ पे -3 होता ना तो ये वाई की पावर 3x हो जाता, एंड सो ऑन सो ऑन। यही बात ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स जो आपने कहा था वो केवल y की पहली पावर के लिए नहीं बल्कि y की हर इंटीग्रल पावर के लिए वैलिड है वो।
क्या नाम है, कह दो कि टर्म्स को चेंज करना है ना, एक्स वाई की पावर आई की उधर अगर आप ले जाना चाहते हैं, पहले राइट में था लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो माइनस आई आ जाएगा और एक्स चुपचाप उधर चला जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। अब इस प्रॉपर्टी से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि अगर आप y की पावर i लगा दें इधर, अगर इस y की पावर i को इधर ले आएँ तो y की पावर i x y टू द पावर i हमेशा x के बराबर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, एंड एक दो के लिए नहीं है, हर i बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही याद रखिएगा। ये वाला ब्रैकेट भी *1 *2। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जो मैं बात करते करते रुक गया था, थर्ड वाली बात। तीसरी बात यह है कि एक्स वाई की पावर आई को अगर मैं एक्स वाई की पावर आई में मल्टीप्लाई करने का प्रयास करूं, इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई एक्स वाई टू द पावर आई विद एक्स वाई टू द पावर आई, तो आपको भी पता है दिस इज एक्स वाई टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई। और अभी आपने बताया एसोसिएटिविटी यूज़ की, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, वाई टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई एक साथ कर लिया, एक्स अलग कर दिया। और ये वाली प्रॉपर्टी जो है कहाँ गया, ये वाई टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई तो एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे आप x लिख दोगे, दिस विल बी x इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर विच इज़ आइडेंटिटी। तो x वाई टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई x वाई टू द पावर आई विल बी आइडेंटिटी। और ऑब्वियसली x वाई टू द पावर आई इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। ये जो आपके एलिमेंट हैं, फॉर एवरी, हियर आई एम सेइंग फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n कह दो या 0 से n-1 कह दो, फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। ठीक है, तो इसके ये पता चल गया कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई टू द पावर आई है वो 2 आएगा फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। इसका मतलब जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं उन सबका ऑर्डर 2 आएगा, जितने भी रिफ्लेक्शंस है, ऑल द रिफ्लेक्शंस हैव ऑर्डर 2। तो यहाँ से दैट इज करके आप लिख सकते हो, दैट इज ऑल द रिफ्लेक्शंस हैव ऑर्डर 2। हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, ऑल द रिफ्लेक्शंस हैव ऑर्डर 2। ओके, अब एक चीज और देखिएगा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि जो आपका, अगर मैं एक n डिफाइन करूं जिसको मैं लूं y से जनरेटेड, तो इसमें एलिमेंट आएगा y, y स्क्वायर, y क्यूब एंड सो ऑन y टू द पावर n-1 और y टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये जो आपका आ रहा है n, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय y, है ना। तो अगर यहाँ पे y का ऑर्डर आपको पता ही है, y का ऑर्डर जो है वो क्या नाम है आपका, लेट मी से इट इज़ व्हाट, इट इज़ लेट मी से क्या है ही n, बोलना थोड़ी है दिख रहा है, डिफाइन ही ऐसे किया है ना कि ये n ही है। तो ऑर्डर ऑफ y n है। अब देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिएगा, मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये जानने की इच्छा है और आपको भी इच्छा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न जरूर आना चाहिए। देखो प्रश्न आना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं आपके मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि नहीं, पर आना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न ये आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि सर आपने कहा इन सारे का तो ऑर्डर 2 है, तो क्या इन सारों का ऑर्डर n होगा, क्योंकि जो आपका d3 था उसमें तो सबका 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, y का भी y स्क्वायर का भी। तो पहला तो आंसर डायरेक्ट है नो। फिर आप कह सकते हो सर फिर क्या आएगा ऑर्डर, तो आप देखो ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे किसकी पावर में हैं, किसकी पावर में है सारे के सारे एलिमेंट, ये सब पावर हैं y की, और y का ऑर्डर n आपको पता है। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता है तो उसकी हर पावर का ऑर्डर आप निकाल सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू नो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से y, देन यू कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी पावर ऑफ दैट एलिमेंट। कैसे, वो फॉर्मूला याद होगा, अगर y का ऑर्डर n है तो y टू द पावर k का ऑर्डर होता है n अपॉन में GCD ऑफ k n। तो दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं रोटेशंस के, हर एक का ऑर्डर आप y के ऑर्डर की मदद से निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ y टू द पावर k इज इक्वल टू n अपॉन में GCD ऑफ k and this is true for every k running from 1 2 3 up to n, है ना। आई बात समझ में, तो सब का ऑर्डर इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है।
ठीक, ओके। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से। अगर मैं काउंट करना चाहूं कि इस ग्रुप में किसी भी गिवन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, चलो मैं पहले दो ऑर्डर के एलिमेंट से काउंट करना शुरू करता हूं कि दो ऑर्डर के कितने हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑर्डर के मुझे दिख रहे हैं कि तादाद ज़्यादा लग रही है, नहीं कि सारे रिफ्लेक्शन का ऑर्डर दो तो कम से कम है ही, तो पहले दो ऑर्डर वाले निपटा लेते हैं, फिर बाकी ऑर्डर वाले देखेंगे। और ये भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दो ऑर्डर के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्शन में होंगे, पहली बात तो। साथ ही साथ हो सकता है कि दो ऑर्डर का कोई एक एलिमेंट रोटेशन वाले भी सब ग्रुप में मिल जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे n इवन है तो जो है 2 उसको डिवाइड करेगा तो उसमें दो ऑर्डर का एक और एक ही एलिमेंट मिलेगा, है ना। किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर उसका ऑर्डर n है और उसको कोई भी d डिवाइड करता है तो d ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 d एलिमेंट होते हैं, ऐसा आपको पता है। तो पहली चीज़ हम ये क्लियर हैं कि दो ऑर्डर, सारे रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर दो है। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन तो है ही दो ऑर्डर के, साथ ही साथ कोई एलिमेंट रोटेशन वाले में भी दो ऑर्डर का मिल सकता है। कब मिलेगा? जब n इवन हो, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ, तो कोई अच्छा सुंदर सा कलर यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या कहता है ये? मतलब क्या होगा ये? तो देखो, एक n ही रहेंगे इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो ओनली रिफ्लेक्शंस आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। रिफ्लेक्शंस कितने हैं? टोटल n है। रिफ्लेक्शन के अलावा और कोई एलिमेंट दो ऑर्डर का नहीं मिलेगा अगर n ऑड है, ठीक है। और अगर n इवन है तो रिफ्लेक्शन तो है ही है दो ऑर्डर के एलिमेंट, साथ ही साथ एक रोटेशन में भी मिल जाएगा जो आपका अभी n आपने बनाया था। अगर n इवन है तो इसमें भी आपका दो ऑर्डर का एक एलिमेंट और एक ही एलिमेंट मिलेगा। किसी भी साइक्लिक ग्रुप में ऐसा होता है, आपको पता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट और मिल जाएगा अगर n इवन है, तो टोटल n एलिमेंट होंगे दो ऑर्डर के अगर n ऑड है, और n+1 एलिमेंट होंगे अगर n इवन है। आपने कहा चलो सर ठीक है, दो ऑर्डर के तो एलिमेंट की आपने बात बता दी। अब ये बताओ सर कि दो ऑर्डर के अलावा किसी ऑर्डर के एलिमेंट की कोई गुंजाइश है? तो जैसा कि आप भी देख पा रहे होगे, जैसे ही आप ये प्रश्न मुझसे पूछोगे तो आप खुद भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि सर ये तो है कि दो ऑर्डर के अलावा किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट जो मिलेगा वो तो आपको सर वही मिलेगा, क्या नाम है, केवल रोटेशंस में मिलेगा। तो अगर हमें पता करना है कि दो ऑर्डर के अलावा ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा, तो आपको एक्चुअली क्या पता करना है कि किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में, है ना, किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में किसी गिवन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो उसका तो सिंपल फंडा है, क्या? अगर d कोई नंबर है जो 2 नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन dn। ये बातें सब dn में की जा रही हैं, जितनी भी बतलौही हो रही है यहाँ पे, वो सारी बतलौही किसके लिए हो रही है? dn के लिए, ठीक है। तो कितने एलिमेंट मिलेंगे भाई? वो कहता है भैया अगर d डिवाइड नहीं किया ना इनको तब तो एक भी नहीं मिलेगा, और अगर d डिवाइड कर गया इनको तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर उसके ऑर्डर को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर के एग्जैक्टली 5d एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट मिलेंगे? 5d। तो अगर d ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढना है डायहेड्रल ग्रुप में और d 2 नहीं है तो कितने एलिमेंट मिलेंगे d ऑर्डर के? 5d। कब? जब d n को डिवाइड करे, अदरवाइज 0। तो अब dn में किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको बता दिया गया, किसी भी ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, दैट नाउ यू नो, ठीक है। ये आपके लिए रहस्य नहीं रहा, नाउ यू नो कि किसी भी dn में किसी भी गिवन ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे की। नाउ वी आर डिस्कसिंग सब ग्रुप्स ऑफ द डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। तो सब ग्रुप्स ऑफ द डायहेड्रल ग्रुप क्या है? पहली बात तो मैं ये स्टेटमेंट बोल दूंगा आपको कि जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं डायहेड्रल ग्रुप के, या तो वो साइक्लिक होते हैं या फिर वो किसी डाइहेड्रल ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप आर आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू सम डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि यूजली जो है कोई D2 की बात नहीं कर पाता। ध्यान सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। दुनिया वाले D2 की बात करते ही नहीं है, डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, कैसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर 2 गन पॉलीगन, ठीक है, 3 साइड से गिरा हुआ है, चलो बंद आकृति बन गई, ठीक है, बोल दिया उसको।
है ना, स्क्वायर भी बंद आकृति है। टू गन बोलने में डरते हैं तो मत डरो, यहाँ पे टू गन बोलने की जरूरत ही नहीं है, D2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। D2 क्या होगा, अगर मैं D2 की बात करूँ तो D2 अपना भाई होगा y, और y स्क्वायर ही आइडेंटिटी हो जाएगा एक्स वाई और साथ ही साथ x, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अब दोनों आइडेंटिटी होंगे, और एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स अगर कह रहे हो तो क्योंकि वाई का ऑर्डर 2 हो गया तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। मतलब D2 आपका अबिलियन होता है एंड एक्चुअली इट इज K4 क्लेन्स 4 ग्रुप, ठीक है, या यूं कहें इट इज आइसोमोर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। तो D2 की भी बात हम कर सकते हैं अगर हम क्या नाम है ज्योमेट्रिकल अप्रोच ना लेकर के, अगर हम ये अप्रोच लेके चलें तो, ठीक है, एल्जेब्राइक अप्रोच, वी कैन टॉक अबाउट D2 ऑल्सो। सो D2 इज आइसोमोर्फिक टू K4, दैट मीन्स D2 इज अबिलियन, ठीक है, ओके। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आपका D2 भी बन सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि साइक्लिक होंगे या फिर किसी DN के आइसोमोर्फिक होंगे तो DN में D1 भी बन सकता है, इवन D1, लो D1 की भी बात कर सकते हो आप, ये फायदा है अलजेब्रा का। नहीं, D1 की बात कैसे करोगे, अगर कोई कहे व्हाट इज D1 तो ये रहा D1 सर, सर D1 ये होगा, हाँ बेटा बताओ क्या होगा, सर D1 में एक y आएगा और एक आइडेंटिटी आएगा, और x कहाँ गया, तो सर इसमें D1 में ना ऐसा होता है कि x और y बराबर हो जाते हैं, D1 में y आएगा और आइडेंटिटी आएगा और x और y बराबर हो गए, खत्म। तो D1 की भी बात की जा सकती है, समझ रहे हो, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2, साइक्लिक हो जाएगा D1। तो वही है ना, थोड़ा सा फ़ायदा है हमारे लिए अलजेब्रा की जब बात करते हैं। अब बातें ख़त्म, अब काम की बात शुरू। कह रहे हैं कि अगर सब ग्रुप्स की बात कर रहे हो DN के, तो द सब ग्रुप्स ऑफ डायहेड्रल ग्रुप DN आर ऑफ 2 टाइप्स फॉर ईच D डिवाइजर ऑफ N। जहाँ पे भी मैं D डिवाइजर ऑफ N कह रहा हूँ, पॉजिटिव डिवाइजर की बात चल रही है। वी हैव पहला द साइक्लिक सब ग्रुप्स जनरेटेड बाई y टू द पावर 1 by D of order D, and for each k between 0 and n by D the dihedral groups SDK given by x y to the power k comma y to the power n by D। अब एक चीज़ समझिएगा, ये जो नोटेशन इन्होंने यूज़ करी है यहाँ पे लिखने के लिए, इन्होंने मतलब संजीव सर ने, मतलब मैंने, तो मैंने ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ करी है वो भी मैं आपको बता दूँ कि मैंने DN को जब लिखा यहाँ पे, तो ये DN को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी दुनिया वाले ऐसे भी लिखते हैं, दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, देखो ऐसे भी लिख देते हैं x कॉमा वाई, जहाँ पे वही ये नोटंकी सारी लिख देते हैं बगल में, जहाँ पे x y सेटिस्फाई दिस, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा लिखने की बजाय मैंने कहा कि चलो ठीक है इसी से निपटाते हैं। तो बस बेसिकली ये आपका जो है रिफ्लेक्शन हो गया और ये आपका रोटेशन हो गया। DN बनाने के लिए बस यही प्रक्रिया है, DN बनाने की रेसिपी है, एक रिफ्लेक्शन उठाओ एक रोटेशन उठाओ, बन गया DN, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ये रोटेशन। अब फिर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ DN इज टाउ n प्लस सिग्मा n। इसको एक बार परखते हैं। सपोज करो मुझे सारे सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं D4 के। माय क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ D4, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ D4, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ D4। ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। D4 माने क्या, D4 माने हलवा है, D4 माने क्या, D4 माने y स्क्वायर y क्यूब आइडेंटिटी, देन एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई क्यूब और उसके बाद x, है ना, जहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू y टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एक्स वाई इक्वल्स वाई इनवर्स एक्स, ठीक, ओके। सर्वप्रथम साइक्लिक सब ग्रुप्स की बात करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान से देख ही पा रहे होंगे, आई होप आप देख पा रहे हो, कि जो ये वाई n बाई डी की बात कर रहे हैं ना, दे आर ऑल आइसोमॉर्फिक टू व्हाट। तो ये भी नोट करके चाहे तो लिख लीजिएगा कि जो आपका सब ग्रुप वाई n बाई डी है, ये कहाँ गया यार, y टू द पावर n बाई डी है, that will be isomorphic to ZD, cyclic subgroup order D। और जो आपका ये वाला है ना SDK, SD, K, it will be isomorphic to DD,
मतलब ये 2D ऑर्डर का डायहेड्रल ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये DD का आइसोमॉर्फिक होगा और ये ZD का आइसोमॉर्फिक होगा। अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, ओके। मतलब वेरीफाई करके दिखाते हैं, प्रूफ पे नहीं जा रहे, वेरीफाई करके दिखाते हैं। पहले चलो मैं बात कर लेता हूँ इनकी साइक्लिक सब ग्रुप्स की। तो साइक्लिक सब ग्रुप्स का फंडा थोड़ा क्लियर है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो 4 के डिवाइजर हैं, डिवाइजर्स ऑफ 4, उनको D बोल रहे हैं। ये तो D आपका हो गया 1, 2 या 4। तो आपके जो सब ग्रुप्स यहाँ से आएंगे, लेट मी कॉल देम H1। एक हो जाएगा y की पावर 4/1 से जनरेटेड, विच इज़ y की पावर 4, मतलब ये केवल आइडेंटिटी आएगा इसमें। एक हो जाएगा H2, दैट विल बी y की पावर 4/2 से जनरेटेड, जो एक्चुअली y स्क्वायर से जनरेटेड होगा, जिसमें y स्क्वायर आएगा और आइडेंटिटी आएगा, 2 ऑर्डर वाला। फिर एक आपका H3 होगा y टू द पावर 4/4 से जनरेटेड, जो कि एक्चुअली y से जनरेटेड होगा, जिसमें y की सारी पावर्स y स्क्वायर, y क्यूब और आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 cyclic subgroups. This one is isomorphic to Z1, this one is isomorphic to Z2 and this one is isomorphic to Z4. तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका y to the power n by d है, that will be isomorphic to ZD. Subgroup generated by y to the power n by d is isomorphic to ZD. अब बात करते हैं SDK। SDK की बात करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना कि पहले तो पॉजिटिव डिवाइजर लेना है, ठीक है, हमने देखा है 1, 2 या 4 हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये जो K ले रहे हैं वो कैसे लेने हैं। आप जब SDK बनाओगे तो K क्या लेने हैं, तो K जो है आपको 0 लेना है या फिर स्ट्रिक्टली n/d से छोटा कोई नंबर लेना, 0 से ग्रेटर इक्वल टू हो और d/n/d से स्ट्रिक्टली छोटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। पहले हम ले लेते हैं d इक्वल टू 1। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट S1K, और K के बारे में आपको पता है, K की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, K की वैल्यू जाएगी 0, 1 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, n/d, दैट मीन्स 4/d मतलब 1, मतलब 1 से लेकर के 4 तक। तो 1, 2, 4 से कम तक, 4 से कम तक। देखो यहाँ लिखा है, अरे कहाँ गया यार, n/d से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। तो 4 से स्ट्रिक्टली छोटा मतलब 3 तक जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 तक जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, एक S10 बनेगा, एक S11 बनेगा, एक S12 बनेगा और एक S13 बनेगा, ठीक है, ओके। तो S10 क्या होगा, दैट विल बी जनरेटेड बाई K की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ X आ जाएगा, और D की वैल्यू आपने ऑलरेडी 1 ले रखी है, तो ये आपका ये n मतलब 4 ही हो गया, तो मतलब ये आइडेंटिटी हो गया, तो केवल x से जनरेट होगा। किस जनरेट होगा, x से। तो ये आपका हो गया x, e, है ना। इनफैक्ट पहले लिख दो पूरा, x इंटू वाई टू द पावर 0, y टू द पावर 4/d मतलब 1। तो ये आपका हो गया x से जनरेटेड, बेसिकली इसमें x और आइडेंटिटी आएगा केवल। ये आपका D1 है। वैसे आप कह सकते सर ये Z2 भी, हाँ है Z2, मैंने लिख रहा, क्या कर लोगे, है कि नहीं। अरे मतलब बुरा मत मानो यार, उसको आप Z2 भी लिख सकते हो प्लीज़। ऐसे ये K की वैल्यू 1 रखो, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4, यहाँ पे रखोगे मतलब आइडेंटिटी है, तो मतलब ये x y आइडेंटिटी हो जाएगा y की पावर 4, तो मतलब इसमें आएगा x y और आइडेंटिटी विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू D1 अगेन। यहाँ से जितने भी आएंगे, मैंने कहा था ना SDK इज़ आइसोमॉर्फिक टू SD, है ना, सॉरी DD, तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू D1। ये सारे D1 के आइसोमॉर्फिक आएंगे। किसके आइसोमॉर्फिक आएंगे, D1 के। D1 मान लें Z2। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और ये y की पावर 4, सो दैट विल बी एक्स वाई स्क्वायर से जनरेटेड विच विल बी एक्स वाई स्क्वायर एंड आइडेंटिटी विच इज़ ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू D1। ऐसे ये वाला एक्स वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 विच इज़ एक्स वाई क्यूब, और इसमें एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे एक्स वाई क्यूब एंड आइडेंटिटी विच इज़ ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू D1। अब तो ये हो गया K का D का काम 1 तो हो गया, अब D का काम 2 लेते हैं। D का काम करते हैं 2 लेकर। सो व्हेन D इज 2, नाउ आई विल टॉक अबाउट S2K एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू D2, है ना। मतलब ये सारे अबेलियन आएंगे K4 के आइसोमॉर्फिक। और दूसरी बात यहाँ पे K की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, तो 0 और 4/2 मतलब 2 से एक कम मतलब 1 तक, 0 और 1 ले सकते हो बस,
0 1 ले सकते हो बस। तो क्या आएगा, एक आएगा S0 सॉरी S2 के 2 0 और एक आएगा पहले S20 की बात कर लेते हैं, या लिख लो S21। S20 माने x k की वैल्यू आपकी 0 है तो x y टू द पावर 0 कॉमा, अब आपका n/d जो है वो y स्क्वायर होगा, तो मतलब इसमें x और y स्क्वायर दो एलिमेंट आएंगे, तो इसमें बेसिकली आपका एक हो जाएगा y स्क्वायर और आइडेंटिटी, और एक हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और ई, मतलब एक्स वाई स्क्वायर और एक्स, है ना। तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू D2, है ना। फिर ऐसे ही S21 करोगे तो S21 में आपका रहेगा एक्स वाई की पावर, एक मिनट, की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 1 और वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स वाई और वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर आइडेंटिटी, और ये एक्स वाई क्यूब, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एक्स, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, एक मिनट, वाई क्यूब जो है वाई के बराबर है क्या, नहीं, इसमें के की वैल्यू 1 लेनी है ना, हाँ ठीक है। तो पहले तो रोटेशन की पावर्स लिखो, तो वाई स्क्वायर वाई की पावर 4, तो आपका आइडेंटिटी आ गया। फिर उसके बाद एक्स वाई एक एलिमेंट आएगा, और एक्स वाई की पावर, एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, बस ये आएंगे, ये भी D2 का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो ये होगा जब के की वैल्यू D की वैल्यू 2 थी, अब D की वैल्यू बस एक बची है 4, और जब D की वैल्यू 4 होगी then we'll be talking about S4K, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, पूरा D4। तो अब इसमें क्या ही बात करनी, D4 में D4 जैसा तो फिर कौन बनेगा, पूरा D4 ही बन जाएगा, तो S4K आपका D4 के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबग्रुप्स अगर आप काउंट करो तो 4 यहाँ से आएंगे, ठीक है, 4 2 6 और एक ये 7, और बाकी जो आपके हैं वो तो हैं ही, ठीक है। तो जो यहाँ पे उन्होंने सम लिखा है ना एक्चुअली ये वाला टाउ एन प्लस सिग्मा एन, तो टाउ एन तो यही वाले हो गए, है ना, जो आपके साइक्लिक सब ग्रुप बने, वो सारे के सारे सब ग्रुप जनरेट बाई वाई के सब ग्रुप हुए, और वो वाई से जनरेट सब ग्रुप एन ऑर्डर का सब ग्रुप था साइक्लिक, तो उसमें कितने सब ग्रुप बनेंगे, टाउ एन, और सिग्मा एन जो है वो ये वाले सब ग्रुप हो गए जो आपके डाइहेड्रल के आइसोमॉर्फिक है, जिसमें आपका D1 D2 भी कंबाइंड है। ये नहीं कि इसमें सारे एक्सट्रीमली मतलब पूरा पर्टिकुलरली डाइहेड्रल ही बनेंगे, इसमें भी साइक्लिक बन सकते हैं, इस वाले में भी, ठीक है, अबिलियन बन सकते हैं। तो दीज आर द सब ग्रुप्स ऑफ DN, ठीक है। आई होप आपको ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हूँ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन द डाइहेड्रल ग्रुप D5। जैसे आपने देखा एन ऑड है तो DN में 2 ऑर्डर के अगर एन ऑड है तो एग्जैक्टली n एलिमेंट मिलते हैं। अच्छा 5 ऑर्डर के पूछे हैं, तो 5 ऑर्डर के तो भाई D5 में तो 5 5 होंगे, 5 5 मतलब 4, तो 4 तो एक भी नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 पूछा होता तो आप बता लेते क्या होता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट G be this dihedral group D10, then which of the following is are true? G has exactly 22 subgroups in all. तो नंबर ऑफ सबग्रुप्स हो जाएगा टाउ 10 प्लस सिग्मा 10। टाउ 10 मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो ये हो जाएगा टाउ 2 इंटू 5 प्लस सिग्मा 2 इंटू 5। टाउ 2 इंटू 5 हो गया आपका 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 प्लस 18। प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई होप मैंने सही किया हो। 1 प्लस 2 5 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 मुझे तो सही लग रहा है, बाकी देख लेना, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। जी हैज़ एग्जैक्टली 6 सब ग्रुप्स, हाँ तो ये गलत हो गया ना, पहला सही हो गया था। जी हैज़ एग्जैक्टली 11 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2,
D10 में 11 एलिमेंट्स, हाँ DN में n+1 होते हैं अगर n इवन हो, यहाँ पे n आपका 10 है, तो ये भाई साहब सही बोल रहे हैं। और G हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये वाला सही हो गया तो ये वाला गलत हो ही गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका A और C। और भी इसमें डायहेड्रल ग्रुप पे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप लोग जो है जितने भी डायहेड्रल ग्रुप के क्वेश्चंस आए अब थोड़ा कॉन्फिडेंस में कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको डायहेड्रल ग्रुप जो है वो दिख रहा है कि डायहेड्रल ग्रुप में कुछ सिमेट्री नहीं देखनी है। डायहेड्रल ग्रुप ये स्ट्रक्चर होता है जो सर ने ये बताया था, ये सब ग्रुप्स होते हैं, ये ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। केवल 3 इक्वेशन से पूरा का 3 इक्वेशन से पूरा का पूरा आपका जो है उसका मल्टीप्लिकेशन गवर्न होता है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से आपके सामने कोई और भी अद्भुत सा टॉपिक लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।